प्रणाम आप सबको। जैसे कि मैं हमारे हर वीडियो में स्पिरिचुअल साइंस को बढ़ावा देती हूँ और हर एक इंसान तक इस स्पिरिचुअल साइंस की कुछ प्रमाण लेके आती हूँ। आज जो मैं प्रमाण लेके आई हूँ वो इतने सटीक हैं कि आप सब विवश हो जाएंगे कि यस कृति मैम, दिस इज द परफेक्ट थिंग विच यू मार्क। नमस्कार, दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर कृति बशीर, एंटरप्रेन्योर ऑफ दैवव्याप ग्रुप एंड साई बिजनेस क्लब। अगेन और एक बार आपका स्वागत करती हूँ मेरे स्पिरिचुअल साइंस के वीडियो में। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर आपको स्पिरिचुअल साइंस को समझना है तो किसी भी वर्ड्स यानी कि शब्द जो है उस शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। शब्द में या तो संधि विच्छेदन कीजिए या संधि को जोड़िए या उसकी धातु पे काम कीजिए। ब्रह्मांड यानी कि जो ब्रह्म का अंड है, ब्रह्मांड। अब जब परब्रह्म का अंड इस प्रकार का एक विषय आता है तो जिन्होंने भी, जैसे मुझे काफी लोग कहते हैं मैम आप कंसिस्टेंट बेस पे वेद पुराण यानी कि उपनिषद वेदांगों का अभ्यास करते रहते हैं अलग अलग, या फिर वेदांत का अभ्यास करते हैं, उपनिषद वेदांत। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं कुंडलिनी यानी कि आपकी रैम चिप जो मूलाधारा में छुपी हुई है वहां पे कहीं ना कहीं फ्लॉलेसली कुछ ना कुछ एनर्जी आपको फील होती है जो आपको ये सब सोचने पे मजबूर करती है। तो जब मैंने ये वर्ड सीखना शुरू किया कई वर्षों पहले तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं बिग बैंग थियरी एंड दिस, ये तो बहुत बाद में आया। लेकिन जब दो पोल यानी कि जब परमात्मा जो निर्गुण है, जहाँ पे कोई गुण ही नहीं है, वो शांत है, जिसकी दो ही मेन जो चीज है वो है शांति और प्रेम, अखंड प्रेम, अनंत शांति। तो जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स, तो इटरनल यूनिवर्स कहते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो और उसको कैसे कहा गया है, ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्म का अंड, ब्रह्म ने जो एक अंड बनाया। अब आप इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली हम इसको समझते हैं कि जो ब्रह्म ने अंड बनाया उसकी दो पावर है यानी कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, जिसको हम शिव और शक्ति के नाम से जानते हैं। जो दो पावर्स हैं, अलग अलग धर्मों में उसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म में हम जब सनातना को देखते हैं तो सनातनीज जो रहते हैं, जैसे कि मैं सनातन का प्रयोग करती हूँ डे टू डे लाइफ में। तो जब हम इसको उसका प्रयास या प्रचार करते हैं अलग अलग चीज़ों में, तो जब ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्म का जो अंड है, तो एक अंड के स्वरूप में इसको जो है वो देखा जाता है, लेकिन वो बिल्कुल अनलिमिटेड फॉर्म में है यानी कि इटरनल फॉर्म में है। अब आप इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली देखिए। जैसे मैंने पहले ही वर्ड में कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जब किसी भी मनुष्य का जन्म होता है तो उससे पहले शुक्राणु जो प्रजनन विधि में होता है कि जो जब पुरुष का मैस्कुलाइन का शुक्राणु और स्त्री का यानी कि जो अंड होते हैं, शुक्र के अंड और जो स्त्री के प्रजनन अंगों से उत्पन्न हुए जो अंड होते हैं जिसको हम ओवम कहते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम, ये दोनों अंड का एक जो एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मैंने कहा ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, दो पोल्स हैं, शिव और शक्ति, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो सेम वे जैसे एक मनुष्य का जन्म होता है तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के अंड को एक एकत्र किया जाता है, और जब ये एकत्र होते हैं तब मनुष्य का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मनुष्य का शरीर होता है वो एक लिमिटेड फॉर्म में होता है। इसका मतलब हमारे पास भी अनंत शक्तियां हैं, अनंत अनलिमिटेड पावर्स हैं, लेकिन हमें किस चीज में बांध दिया गया है, एक अंड में। तो ये अंड है हमारा एक शरीर। हमारा शरीर जो है एक लिमिटेड फॉर्म है, और जो जो हमारी पावर्स हैं वो अनलिमिटेड फॉर्म में है। तो आप समझ सकते हैं कि कभी कभी आप अनईजी फील करते हैं, या आपको अगर कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप सोचते हैं वाई आई एम फीलिंग सो बैड, आई हैव एवरीथिंग, स्टिल आई एम सर्चिंग समथिंग। काफ़ी बार मुझे भी काफ़ी कंसल्टेशंस के लिए फ़ोन आते हैं और लोग कहते हैं मैम सब कुछ होने के बावजूद हम खुश नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपनी
चीज़ों में बैलेंस नहीं है। जब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति उस ब्रह्म ने की है, जो 2 पोल्स है, शिवा और शक्ति, मैस्कुलाइन और फेमिनिन जिसको हम कहते हैं। जैसे मनुष्य का भी तो जन्म उसी तरीके से हुआ है, मैस्कुलाइन और फेमिनिन के अंडों से बनकर। लेकिन वो अनलिमिटेड पावर को एक लिमिटेड बॉडी फॉर्म में जो है वो परमात्मा ने रख दिया है, क्योंकि उनको पता है कि जब अगर सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि का जब आएगा, ये तो चित्त, मन और अलग चीज़ें होती है जो इंद्रियों पे चली जाती हैं। बट जब हम मनुष्य हमारी अनलिमिटेड पावर्स को कंट्रोल ना कर पाए, तो बहुत कुछ चीज़ों का हम विनाश कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारी अनलिमिटेड पावर को ब्लॉसम करने के लिए एक लिमिटेड बॉडी फॉर्म में रख दिया गया। तो विच इज़ very beautifully and wonderfully narrated in Vedas as well. And another thing which is very good and spiritual science is saying that काफ़ी लोग चैलेंज करते हैं सनातना को एंड ऑल, तो मैं उनको बड़े ही विनम्र जो है वो वर्ड्स या शब्दों में प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि प्रभु, आप में भी एक वही प्रभु है जो हम में है। आप भी वैसे ही सांस ले रहे हैं जैसे हम ले रहे हैं। इवन जो छोटे से छोटा जीव जंतु है या बड़े से बड़ा प्राणी है, उसमें भी वही ब्रीदिंग है जो ईश्वर और परमात्मा ने, जो हम कहते हैं परब्रह्म ने दी हुई है। तो प्रभु, क्योंकि सनातना में इतने सारे देवी देवता, जो वैसे तो कहा गया है 33 कोटि, लेकिन ये सच नहीं है। जिन्होंने वेदों का अभ्यास किया है उनको पता है कि 33 ओनली इट इज़ गिवन वेरी स्पेसिफिकली। इट इज़ गिवन कि किस तरीके से जो आदित्य को या देवताओं को अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया है, वो बहुत ही गहन चर्चा का विषय हो जाता है। बट जैसे कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ब्रह्म के जो दिए गए हैं, जिसको हम एलेगोरीज कहते हैं। जैसे कि मुझे आपको कोई विषय पढ़ाना है, मुझे बताना है कि एक किताब है। अब ये किताब को मैं किस तरीके से आपको नैरेट करूं? अगर मैं आपको किताब दिखाऊंगी तो आपको समझेगा कि हाँ, यस, दिस इज कॉल्ड द किताब और अ बुक। सो जब तक मैं किसी पर्टिकुलर आकृति, किसी एलेगोरी को आपको दिखाऊंगी नहीं, मनुष्य की बुद्धि उस बाउंड्री से ऊपर से जा नहीं सकती, सीमित। क्योंकि विज्ञान के बाद जो आनंदमय कोश होता है, जो क्योंकि मनुष्य का दिमाग तर्क वितर्क करता है, तो सबसे इंटेलेक्ट लोग भी जो होते हैं वो विज्ञानमय कोश तक ही पहुंच पाते हैं। आनंदमय यानी कि ब्लिसफुल स्टेट या अबेंडेंस में जाने के लिए जब आप सोचते हैं कि इससे ऊपर भी कुछ है जो हमें पता नहीं है, तो तब जाके वो रिसर्च, देखिए रिसर्च किसका किया जाता है? जो ऑलरेडी अस्तित्व में है। सर्च नहीं बोलते, मैं रिसर्च कर रहा हूं। तो कहने का मतलब होता है कि हर चीज ब्रह्मांड में अस्तित्व में है, जिसको सनातना ने एलेगोरी फॉर्म्स में, यानी कि परमात्मा को जो निर्गुण है, यानी कि परमात्मा का कभी कोई शेप नहीं हो सकता, वो अनंत है, वो अपार है, लेकिन उसको शेप्स में क्यों डाला गया सनातना में? क्योंकि एक मनुष्य जब परमात्मा के गुणों को समझना चाहे, तो वो सगुण स्वरूप में उन्हीं की जैसी आकृति को देखकर इजीली जो है वो एब्जॉर्ब कर पाए, अडॉप्ट कर पाए। जैसे मैंने देखा कि महादेव को यहाँ पे त्रिपुंड लगा हुआ है। आपने कई बार मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं त्रिपुंड लगाती हूँ। या फिर गले में नाग का है, तो ये एलोगोरी क्या दिखाती है, ये समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप परमात्मा को किसी एक आकृति में बांध ही नहीं सकते। बट ये सनातना ने बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए दिया है कि अगर परमात्मा को समझाना है तो उनको निर्गुण से सगुण स्वरूप में, एलोगोरी फॉर्म्स में मनुष्य को डिफरेंट जो देवी देवता के फॉर्म्स में जो है वो समझाया है। और वो हर एक देवी देवता को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक से कुछ ना कुछ एलेगोरी से आप समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया, उसका वेरी साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताती हूँ कि त्रिपुंड लगाना, कपाल पे त्रिपुंड, महादेव का एक और नाम भी है कपाली। तो जो 12 नामों में से एक नाम है कपाली। आप यहाँ पे जब त्रिपुंड लगाते हैं, कपाल पे त्रिपुंड लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ पे जो बुद्धि है, कपाल पे कहते हैं ना, कपाल पे जो है वो अहंकार मत चढ़ने देना, यानी इसका महत्व ये है कि जब मनुष्य कुछ बहुत बड़ा कर लेता है, जब अपने अस्तित्व को प्रूव कर देता है या फिर कुछ अचीव कर लेता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक हैवीनेस आ जाती है, पावर या सत्ता या किसी चीज़ की भी। जब ये हैवीनेस आती है तो यहाँ पे त्रिपुंड लगाने का मतलब है कि देखिए, कुछ भी हासिल कर लो किस्मत में, मनुष्य एक दिन राख के स्वरूप में जाने वाला है। यानी कि आपने आपकी
चीज़ों को बता दिया, आपकी बुद्धि को बता दिया कि यहाँ पे कपाल के पे भस्म है, मतलब एक दिन भस्म ही होना है। चाहे बड़े से बड़ा धनवान एक दिन जब ये दुनिया छोड़ के जाए और उसी के साथ उसका कर्मचारी छोटे से छोटा इस दुनिया छोड़ के जाए, दोनों को साथ में स्मशान में बाजू-बाजे में भी जलाया जा सकता है, दोनों ही कुछ भी लेके नहीं जाएँगे। तो स भस्म का मतलब होता है कि जब बहुत कुछ हासिल करो, तो जितना डाउन टू अर्थ हो सकते हो जाओ, और उस भस्म को लगाने का, त्रिपुंड को लगाने का मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी त्रिलोक हैं, उन सभी शक्तियों को धन्यवाद नतमस्तक करके मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। एज़ अ सोल डेफिनिटली देयर इज़ नो जेंडर, बट क्योंकि हमें एक दिन राख होना है, इसलिए इस अस्तित्व को मैं ईश्वर के चरणों में सरेंडर, जब सरेंडरशिप आ जाती है तो आपका ग्रोथ और बढ़ने लगता है। और जो दूसरी एलोगरी महादेव की मैं आपको बताना चाहूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि गले में विषधारी सांप आपने देखा है कि एक सर्पेंट लगाया हुआ है। इसका भी बहुत अच्छा एलेगोरी हमने पढ़ा था। जब बहुत कुछ पढ़ते भी हमें समझ में आता है, ऑटोमेटिकली कुंडलिनी से भी बहुत कुछ ज्ञान अर्जित होता है। तो जब ये हमने पढ़ा, हमने देखा, हमने सोचा कि येस, जो सर्प है, जो विषधारी सर्प है, जो ब्लू या ग्रीन कलर जो विष का माना जाता है व्हाटसोएवर, तो वहाँ पे गले में क्यों? इंसान के सारे ही वाणी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी ओम ब्रह्मनाद से हुई। अगर आप नाद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको कई सारे वीडियो भी मिल जाएँगे। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, ये सबकी धारणा के परे भी हो सकता है। अपितु आप एक काम कर सकते हैं कि आप इतना समझिए कि गले में जब ये नाग का वास है महादेव की, जो एलोगोरी के स्वरूप में दर्शाया गया है, जो दिखाया गया है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी क्लीनली सेइंग दैट जो भी बोलोगे उसमें विष नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बाँध दिया है गले में कि अगर विष बोलोगे, धारी सर्प गले में, तो गले से वाचा जो है वो थ्रोट, हमारी स्वर पेटी से आने वाला नाद है। तो वाचा से, वाणी से, शस्त्र से या शास्त्र से, कहीं से भी शस्त्र ना यूज़ करो तो शास्त्रों से, यानी कि वाचा वाणी से भी आप बहुत कुछ काट सकते हो या बाँध सकते हो। तो शास्त्रों को समझाने के लिए भी वाणी का उपयोग होता है। तो जब वाणी या वाचा में विष हो तो क्या होगा? तो एक शब्द किसी को जला भी सकता है और किसी को मिला भी सकता है। तो शब्द का उचित प्रयोजन कैसे किया जाए, ये एलोगोरी से हमें समझता है कि गले में ही इस विष को बाँध दो, आगे मत निकालो या फिर विष ना ओको, जिससे कि अगर आपने अच्छा बोलना शुरू किया, आई एम प्रिटी श्योर अगर आपका कोई इंसल्ट करता है तो भी थैंक यू करके आगे निकल जाओ, और कोई प्यार करता है तो भी थैंक यू करके आगे निकलो, क्योंकि यहाँ पे बंधना कहीं पे भी नहीं है हमने। सो जो बाँध दिया गया है वो विष है गले में, जहाँ पे आगे वो जाना नहीं चाहिए, कुछ भी हो, और धन्यवाद करके उसको छोड़ दो। सो कितनी कुछ चीज़ें हैं, इसके बहुत सारे अदर इंटरप्रिटेशन भी इंटेलेक्ट्स या क्लैरवॉयंस पीपल ने निकाले हैं। बट द मीनिंग ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट जब निर्गुण परमात्मा को एक्सप्लेन करना है तो हमें उनके सगुण स्वरूपों को समझना ही पड़ेगा। और सगुण स्वरूप जो होता है, जब सगुण गुण आता है तो फिर मटेरियल और मैटर से मटेरियल आता है, और मटेरियल डेफिनेटली मदर अर्थ पे हर चीज़ मटेरियलिस्टिक ही समझी जा सकती है। तो जिन्होंने भी बहुत डीप में इसका अभ्यास किया है और जो बहुत इंटेलेक्ट होंगे, मेरे इस वीडियो को ज़रूर सराहना करेंगे, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। और जिनको समझ में नहीं भी आया है, वो एक चीज़ समझ लीजिए कि हम मनुष्य यहाँ पे एक दूसरे का साथ सहकार और सपोर्ट, यानी कि एक सिस्टम बनने के लिए आए हैं, ना कि एक दूसरे को काटने के लिए आए हैं। तो अगर कुछ भी गलती मुझसे भी आज तक हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और उन सभी लोगों ने जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है उनको भी मैं आज क्षमा करती हूँ, क्योंकि मुझे विष नहीं चाहिए। जितना भी प्रेम अमृत फैला सकते हैं फैलाइए, और इसी तरीके से अलग-अलग स्पिरिचुअल साइंस के वीडियोस को मेरे लाइक करते रहिए। और अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे मैसेज या आप मेरे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं दैव व्याप सेलेस्टियल करके। मेरे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल साइंस के वर्कशॉप्स आते हैं जहाँ पे मैं आध्यात्मिकता और विज्ञान को जोड़ के लोगों को समझाती हूँ। सो इन ऑल, आप सब मेरे हैं और मैं आप सबकी हूँ, क्योंकि हम वही परब्रह्म से आए हुए हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। धन्यवाद। जय की माँ शक्ति। ओम नमः शिवाय।